नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कुछ खास बातें। बात क्या है? बात ये साथियों, हर साल आपको इसी अप्रैल के महीने में कुछ दिवस मनानी पड़ती है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जानते हैं अप्रैल फूल दिवस के रूप में। आखिरकार क्या है अप्रैल फूल दिवस? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? सारी बातें आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए एंड तक। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे सब्सक्रिप्शन में, नीचे हमारे लिंक में जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। जैसे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू इंटरनेशनल, नेशनल, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथियों, चलते हैं, देखते हैं क्या है अप्रैल फूल। अप्रैल फूल के बारे में ऐसा माना जाता है साथियों कि इतिहासकार बहुत ही अपने तरीके से देते हैं, क्या देते हैं, पक्ष रखते हैं। पक्ष में क्या रखते हैं? कोई इतिहासकार कुछ और कहता है, कोई इतिहासकार कुछ और कहता है। उन्हीं इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार कुछ और बातों को लेकर चलते हैं, कुछ और बातों को लेकर चलते हैं। तो कौन कौन सी बातों को लेकर चलते हैं? हम दो चीज़ों को चर्चा करने वाले आज के सेशन में। दो चीज़ों में पहली चीज़ हम जान लेते हैं। एक इतिहासकार का मानना है ये कि कहानी है 1381 की। 1381 में कब? जब राजा द्वितीय कौन थे? रिचर्ड थे। रिचर्ड जो थे एक राजा थे जो कि द्वितीय है। बताया जाता है कि रिचर्ड द्वितीय एक उनकी रानी थी जिनका नाम था एनी। एनी ने और राजा रिचर्ड ने ऐलान करा। क्या ऐलान करा? उन्होंने ऐलान करा कि हम शादी करेंगे। और शादी किस तारीख को करेंगे? 32 मार्च को। साथियों, शादी को सुनते ही माहौल छा गया एकदम। अब माहौल कैसा छा गया? माहौल छा गया कि होने लगी तैयारियों में जो भी तैयारी होती है शादी को तो आपको पता ही है, बताने की क्या ज़रूरत है। उसमें से उत्सव मनाने जाने लगा, जश्न होने लगे कि भाई सब शादी पड़ गई राजा की रानी की, तो जाहिर सी बात है खुशियाँ आने लगी लोगों में। लेकिन जब 31 मार्च आया साथियों, तो वो खुशियाँ कहीं गुम हो गई। गुम कहाँ हो गई? लोगों ने पाया कि जो 31 के बाद दिन आने वाला है वो शादी का नहीं बल्कि 1 अप्रैल का दिन आएगा। शादी मनानी जाने वाली थी 32 को, लेकिन वो मनाई जाएगी 1 अप्रैल को। तो साथियों, ये जो शादी 31 को होने वाली 32 को होने वाली थी, वो ऐसा दिन था कि वो कभी आता ही नहीं। तो इसलिए लोगों को मूर्ख बनाया गया। किसके द्वारा? उन रानी के द्वारा और राजा के द्वारा। उसी दिन से ही ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो गई कि फूल डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। ये तो साथी हो गई एक इतिहासकार का मत। अब चलते हैं दूसरे इतिहासकार का क्या कहना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है साथियों कि पहले हुआ करते थे पोप। पोप में कौन? ग्रिगोरियन पोप। ग्रिगोरियन कैलेंडर हम पढ़ते हैं, लेकिन वो ग्रिगोरियन जो आया वो कहाँ से आया? एक पोप थे। पोप क्या आजकल अगर हम देखा जाए तो भारत में क्या है साधु संत, उन्हीं को आप कह लीजिए पोप हुआ करते थे फॉरेन कंट्रियों में, ठीक, जो चर्च को जिम्मेदारी को संभालते हैं। ठीक हो गया बातें। अब आगे चले हम बताएं आपको। तो 1582 में पोप ग्रिगोरी, कौन से? पोप ग्रिगोरी 13वें, जिनका नाम था पोप ग्रिगोरी 13वें, उन्होंने एक चेंज लाया, परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाया? कि जो कैलेंडर बनाई जाएगी वो कैलेंडर बनाई जाएगी ग्रिगोरियन कैलेंडर में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा साथियों कि ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया जाएगा तो उसके पहले भी तो कुछ कैलेंडर रहा होगा। जी बिल्कुल, कैलेंडर था। उसका नाम था साथियों जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर क्या था? जूलियन कैलेंडर में 1 अप्रैल को वहाँ का दिवस मतलब जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं, साल की शुरुआत, दिन की जो होती है शुरुआत हमारी 1 जनवरी को होती है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो वही कैलेंडर जो हुआ करता था आपका जूलियन कैलेंडर में कब मनाया जाता था? 1 अप्रैल को मनाया जाता था। जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा शुरुआत होता है, नव वर्ष का जो शुरुआत होता है वो 1 अप्रैल, चैत की 1 अप्रैल मतलब चैत में 1 अप्रैल को होता है। वैसे ही जूलियन कैलेंडर में भी हुआ करता था। तो जब आए कौन? आपके ग्रिगोरी जी आए, तो इन्होंने कहा कि हम ग्रिगोरियन कैलेंडर लाएंगे। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर में कौन से कैलेंडर? उन्होंने कहा कि हम जो साल की शुरुआत होती है वो 1 जनवरी से शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, तो कुछ लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। तो समर्थन में जो लोग समर्थन किए वो तो ठीक है, जो लोग विरोध किए वो उन्होंने कहा कि हम अपना जो पुराना वाला कैलेंडर था वही मानेंगे। पुराने वाले कैलेंडर पे वो लोग चलने लगे। तो जो 1 जनवरी कैलेंडर अपना चुके थे उन लोगों को बुरा लगता था। जब बुरा लगता था तो जाहिर सी बात है बुराई को कहीं ना कहीं हटाई जाएगी। तो उन लोगों ने किनको जो 1 अप्रैल को मनाते थे कि हम 1 अप्रैल को ही मनाएंगे, उनको मूर्ख कहने लगे। क्या कहने लगे? मूर्ख कहने लगे। अब मूर्ख का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? फुलिश। तो उसी दिन से ही क्या बन गया भैया आपका फुलिश डे, अप्रैल फुलिश डे। अप्रैल का जो मूर्ख दिवस है वहीं दिन से मनाने जाने लगा। साथियों, ये हो गई कुछ बातें। और आगे बात एक चीज़ और है, उसको भी जान लेते हैं। वो चीज़ क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले जो जूलियन कैलेंडर था उसके बारे में हम आप थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जूलियन कैलेंडर एज इन द हिंदू कैलेंडर, क्या कि जूलियन कैलेंडर एज इन द हिंदू कैलेंडर
ये रहा, आप देखिए जूलियन कैलेंडर एज इन द हिंदू कैलेंडर इन द नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर बिगेन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। जो जूलियन कैलेंडर हुआ करता था वो पूरी तरह से कैसा था, पूरी तरह से हिंदू कैलेंडर तरह के जैसा ही था, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती थी, 1 अप्रैल से होती। पीपल हु बेयर स्लो टू गेट द न्यूज़ एंड फेल टू रिकॉग्नाइज दैट द स्टार्ट न्यू ईयर हैड मूव्ड टू जनवरी 1। जो लोग तो स्टार्ट कर दिए, जो लोग नहीं स्टार्ट करेंगे वो क्या कहे जाने लगे, वो मूर्ख कहे जाने लगे उन लोगों के द्वारा जो लोग क्या करते थे, पहले से ही 1 जनवरी अपना चुके थे उन लोगों के द्वारा। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेटेड डूरिंग द लास्ट वीक मार्च थ्रू द अप्रैल बिकम बट ऑफ जोक्स एंड हॉक्स वेयर कॉल्ड अप्रैल फूल दीज प्रैंक्स। और इसी को ही प्रैंक, जो प्रैंक था वही आज तक चला आ रहा है और आज के ही दिन के रूप में मनाया जाता है अप्रैल फूल डे। तो साथियों, जानकारी आपको थोड़ी बहुत नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज आई हो इसके माध्यम से, तो हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए। जय हिंद।